परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बे सिंह पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। हम सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे, प्राकृत के सूत्रों का। तो पिछली क्लास में 11 सूत्र पूरे हो चुके थे और 11वां सूत्र था सर्वत्र लब राम वंद्रे। तो उन सूत्रों को स्क्रीन पर लेकर आता हूं। तो 11 नंबर के सूत्र में क्या क्या कंडीशंस मीट होनी चाहिए। वंद्रे शब्द को छोड़कर अन्य किसी संयुक्त शब्द में ल ब व या र संयुक्त हो और हलंत हो तो उनका लोप हो जाता है, चाहे वे उर्दू में हो चाहे अधो में हो। तो वंद्रे शब्द को छोड़ना है, पहली कंडीशन। फिर ल ब व या र, इन चार में से कोई व्यंजन होना चाहिए जो कि संयुक्त होना चाहिए। फिर वह चाहे उर्द में हो या अधो हो, यानी जो संयुक्त अक्षर है उसमें पहले वाला अक्षर हो या बाद वाला हो। और उर्द या अधो कहीं पे भी स्थित होगा तो उसका लोप हो जाएगा। उदाहरण हमने देखा अर्कह और उल्काह में। अर्कह में र जो था हलंत र, वो उर्दू में है क्योंकि हलंत र और हलंत क दोनों संयुक्त हैं। इस कारण से इस हलंत र का लोप हो गया क्योंकि ये वंद्रे शब्द नहीं है। पहली कंडीशन मीट हुई। दूसरी कंडीशन संयुक्त है। तीसरी कंडीशन ल ब व और र में से एक है, र है। और उर्दू या अधो कहीं पे भी स्थित है तो उसमें लोप हो जाएगा उसका। तो हलंत र का लोप होने के बाद हलंत क बचा तो उसका द्वित्व होगा क्योंकि संयुक्त अक्षर में एक का लोप होने के बाद जो शेष बचता है उसका द्वित्व होता है। वो 13 नंबर सूत्र से अनादो शेषादेशी और द्वित्वम से। तो हलंत क का जो है द्वित्व हो गया। तो अ, फिर हलंत क, फिर हलंत क और फिर अह विसर्ग बचा उसका, अतः सिरडोह से ओ बना दिया गया। तो इस प्रकार से अर्कह का अक्को बना। उसी प्रकार से उल्काहा का उक्का बनेगा क्योंकि उसमें वंद्रे को शब्द, ये उल्काहा जो है वंद्रे शब्द नहीं है, वंद्रे शब्द को छोड़ दिया गया है। और लब र व में से ल यहाँ पर हलंत है और क के साथ जुड़ा हुआ है, हलंत क के साथ संयुक्त है। तो ये चाहे उर्दू में हो चाहे अधो में इसका लोप हो जाएगा। तो ल का, हलंत ल का लोप होने से बाद में शेष हलंत क बचा है, उसका द्वित्व हुआ है अनादौ शेषादेशी और द्वित्वम से। तो उसका द्वित्व होने से हलंत का दो बार आ गया और उल्काहा का उक्का बन गया। 12 नंबर का सूत्र है अधोमनयाम। अधोमनयाम सूत्र की कंडीशंस क्या हैं कि संयुक्त अवस्था में होना चाहिए, फिर अधो में स्थित होना चाहिए और तीसरी कंडीशन है कि म न या य में से एक होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है संयुक्त हो, दूसरी कंडीशन है अधो में यानी कि संयुक्त अवस्था में बाद वाला व्यंजन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि म न या य होना चाहिए तो उसका लोप हो जाता है। अब यहाँ पर देखें युग्मम में क्या हो रहा है कि संयुक्त अवस्था में हलंत ग और हलंत म है और उसमें अधो में स्थित है हलंत म। तो तीन कंडीशंस मीट हो गई, संयुक्त अवस्था, अधो में स्थित और म न य में से एक। तो इस हलंत म का लोप हो गया। पीछे जो हलंत ग बचा है उसका 13 नंबर सूत्र से द्वित्व होगा
तो हलंत ग और हलंत ग दो बार आ गए। और आदि में जो य है उसका आदेर्य जह से ज बन गया, तो य का ज हो जाने से जुगम हो गया। हलंत म अंत में जो था उसका मनुस्वार से अनुस्वार बन गया। तो इस प्रकार से युग्मम का जुग्गम बना। अब यहाँ पर विकल्प से उसका जुम्मम भी बना है। तो ये कैसे बना है? ये इस प्रकार से बना है कि जो 10 नंबर का सूत्र है क ग ट ड वाला, वो यह कहता है कि अगर ग संयुक्त अवस्था में है तो उसका लोप हो जाएगा अगर वह ऊर्ध्व में स्थित हो। ऊर्ध्व का मतलब संयुक्त अवस्था में पहला अक्षर होना चाहिए, पहला व्यंजन होना चाहिए। तो 10 नंबर सूत्र की कंडीशंस मीट हो रही हैं। क ग ट ड होने से, ग होने से और संयुक्त में ऊर्ध्व में स्थित होने से उसका ग का लोप होता है। तो 10 नंबर की कंडीशंस यहाँ पर मीट हुई। हलंत ग का लोप हुआ, पीछे हलंत म बचा, उसका द्वित्व हुआ 13 नंबर सूत्र से। यह आदि में है, उसका आदेर्यो जह से यह का ज बन गया। तो यह हलंत म के द्वित्व होने से जुम्मम बन गया। अंत वाले हलंत म का मनुस्वार से अनुस्वार बन गया है। तो इस प्रकार से ये युग्मम का या तो जुग्गम बनेगा या विकल्प से जुम्मम बनेगा। अब आगे व्याग्रह है या चाहे व्याधः है, दोनों से ही बाहो बनेगा। वह कैसे है? वह इस प्रकार से है कि यह जो है व और य, हलंत व और हलंत य, ये संयुक्त हैं। यह जो है अधो में है, संयुक्त अवस्था में बाद वाला व्यंजन है। इस कारण से 12 नंबर सूत्र लगेगा और हलंत य का लोप हो जाएगा। हलंत य का लोप हो जाने से यहाँ पर हलंत व और बाद में आ है और बाद में हलंत ग प्लस हलंत र प्लस अह। तो हलंत ग प्लस हलंत र में से र का हलंत र का सर्वत्र लब राम वंद्रे से लोप हुआ। र का लोप होने के बाद जो हलंत घ बचा घड़े वाला, उसका खगत हद भाम से ह बन गया। तो और अतः सेडो से अंतिम विसर्ग का अह का ओ बन गया। इस प्रकार से वाहो शब्द बन गया। व्याधः में भी वाहो ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हलंत य का लोप हो गया, तो हलंत व प्लस आ वा बना। हलंत ध का ह बनेगा खगत हद भाम से, और अंत में अह विसर्ग है उसका ओ बन जाएगा। तो इस प्रकार से उसका भी वाहो बनेगा। लग्न का लग्गो बनेगा। वो किस प्रकार से बनेगा कि ग हलंत और न हलंत संयुक्त हैं, उसमें हलंत न जो है वो अधो में है, उसका लोप होता है। उसका लोप होने के बाद हलंत ग बचा, उसका द्वित्व होता है 13 नंबर सूत्र अनादौ शेषादेशी और द्वित्वम से, और अतः सेडो से अह का ओ हो जाता है। तो इस प्रकार लग्न से लग्गो बन गया। 13 नंबर का सूत्र अनादौ शेषादेशी और द्वित्वम क्या कहता है कि अनादि में स्थित किसी संयुक्त व्यंजन का एक व्यंजन जब लुप्त होता है तब शेष जो व्यंजन रहता है तब उसे द्वित्व होता है। तो आपने देखा ऊपर जो उदाहरण थे उसमें व्याग्रह में हलंत व और हलंत य आदि में थे, तो आदि में द्वित्व नहीं हुआ। वहां पर हलंत य का लोप होने के बाद हलंत व का द्वित्व नहीं हुआ क्योंकि वह आदि में स्थित है, बिगिनिंग में है। लेकिन लग्न में न का लोप होने के बाद घ का द्वित्व हुआ क्योंकि वो आदि में स्थित नहीं है। तो पहली कंडीशन है कि अनादि में होना चाहिए, फिर संयुक्त व्यंजन में से एक का लोप होना चाहिए, तब शेष जो व्यंजन रहता है उसे द्वित्व होता है। तो इसके उदाहरण हमने ऊपर देख लिए हैं। एक और उदाहरण यहाँ पर देखा जा सकता है बुक्तम। बुक्तम में हलंत क और हलंत त है, संयुक्त है। उसका
जो 10 नंबर सूत्र से कगट अड से हलंत क का लोप हुआ है और पीछे जो त बचा उसका द्वित्व होने से त और त दो बार आए, इस प्रकार से हलंत म का अंत में मनुस्वार करके भुत्तम रूप सिद्ध होता है। भुक्तम का भुत्तम हो गया क्योंकि हलंत का लोप हुआ, त दो बार आ गया द्वित्व होकर के, और ये भुत्तम रूप सिद्ध होता है। नग्नः का नग्गो बना है, वह कैसे बना है? वह नग्नः में न जो है ग के साथ संयुक्त है, हलंत ग और हलंत न संयुक्त है, उसमें न का लोप होगा, न अधो में स्थित है, तो ये 12 नंबर के सूत्र से हलंत न का लोप हुआ। 13 नंबर के सूत्र से हलंत ग का द्वित्व होके हलंत ग दो बार आया। अंत में जो अतः सिरडो लगा तो ओ हो गया विसर्ग का। तो इस प्रकार से नग्नः का नग्गो बन गया। तो सूत्र के एक्सप्लेनेशन में जो कंडीशंस हैं वो सारी मीट होनी चाहिए, वो मीट होंगी तभी वह सूत्र लगेगा। 14 नंबर का सूत्र है रफोह। इसमें यह बताया गया कि 13 नंबर के सूत्र में जो द्वित्व का सूत्र है अनादो शेषादेशी और द्वित्वम, अगर वहां पर र या ह शेष रहता है तो उनका द्वित्व नहीं होता है। तो विह बलह में ह और व संयुक्त हैं। इसमें व का लोप हो रहा है। व का लोप किससे हुआ? व का लोप हुआ सर्वत्र लब राम बंद्रे से। सर्वत्र लब राम बंद्रे से व का लोप करने के बाद ह बचा हलंत ह। उसका 13 नंबर के सूत्र के अनुसार द्वित्व होना चाहिए था, लेकिन 14 नंबर का सूत्र कहता है कि र और ह का द्वित्व नहीं होता, इसलिए ह का द्वित्व नहीं हुआ। अंतिम विसर्ग जो अह है उसका ओ हो गया, तो विह लो बन गया क्योंकि व का लोप हो चुका है और अह का ओ बन चुका है, इसलिए विहलो बना। विह बलह का विहलो बना व्याकुल। 15 नंबर का सूत्र है वो एकदम सीधा सीधा है, आदेश कर देता है। इसमें सूक्ष्म स्न 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 न हण और क्षणाम का णः बन जाता है। तो सूक्ष्म में जो क्ष्म है स्न 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 हन हण क्षण, इन संयुक्त व्यंजनों की जगह सीधे णः आदेश हो जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है? कृष्णः। कृष्णः में जो ष्ण है उसको णः आदेश हो गया। अंत में विसर्ग था अह, उसका ओ हो गया अतः सिरडो से। और कृष्ण क्री में जो री छुपी हुई थी उसका जो रितोत सूत्र है उससे अ बना। रितोत सूत्र 19 नंबर का सूत्र है, वह कहता है कि शब्द में रही हुई आदि री को अ हो जाता है। तो जो क्री में री थी हलंत क प्लस री, उसका हलंत क प्लस अ हो गया, ष्ण का अणह हो गया और अह जो विसर्ग था उसका ओ होने से कृष्ण का कनहो बन गया। इसी प्रकार से प्रश्न में जो हलंत प प्लस हलंत र था उसमें र का लोप हुआ सर्वत्र लब राम मंद्र से, तो हलंत प प्लस अ बच गया, स्न का अणह हो गया। अंत में जो विसर्ग था अह उसका ओ हो गया अतः सेडो से। तो इस प्रकार से प्रश्न का पणहो बन गया। फिर तीक्ष्णम है, वहां पर भी क्षण का अणह बन गया। अंत में जो हलंत म है उसका मोनुस्वार से अनुस्वार बन गया। और तीक्ष्णम में हलंत त प्लस ई दीर्घ थी, उसका ह्रस्व हो गया किससे? 17 नंबर सूत्र ह्रस्व संयोगे से। वह सूत्र कहता है कि दीर्घ स्वर के आगे अगर संयुक्त व्यंजन हो तो उस दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाता है। इस कारण से तीक्ष्णम में जो ती दीर्घ थी उसका ह्रस्व ती बन गया, क्योंकि आगे अणह है वह संयुक्त है। तो इस प्रकार से तीक्ष्णम का तिणहम बना।
आगे 16 नंबर सूत्र में पक्ष्म स्म 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 स्माम मह, तो इसमें पक्ष में छुपा हुआ है क्ष्म, श्म, फिर आगे फिर स्म, फिर स्म और म, इन सबको मह आदेश हो जाता है। तो पक्षमाणीह में क्ष्म जो था उसका मह हो गया, इसलिए वो पक्षमाणीह का पम्हा इम हो बन गया। इसमें इन्हीं का इम कैसे बना उसको बाद में बताएंगे, उसका अलग सूत्र होता है, वो अभी आया नहीं है। विस्मय का विमह हो गया, क्योंकि स्म जो था उसको मह आदेश हो गया, और अंत में यह था, वहां पर कग चज तद पय वाम प्रायो लुक लगाया तो यह का लोप हो गया। अह जो था उसका ओ बन गया, अतः सिरडोह से, तो विस्मय की जगह विमहो बन गया। 17 नंबर का सूत्र रस्व संयोगे। यह हम उदाहरण देख चुके हैं कि दीर्घ स्वर के आगे अगर संयुक्त व्यंजन आता है तो उस दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाता है। तो आप तीर्थम का उदाहरण ले लें। यहाँ पर सर्वत्र लब राम बंदरे से जो र था उसका लोप हुआ है, और बाद में थ बचा, थ का द्वित्व हुआ, चूंकि तथ दध न में थ जो है द्वितीय अक्षर है, तो द्वितीय का थ का द्वित्व होने से वहां पर प्रथम अक्षर त आया। यह हमने कौन सा सूत्र लगाया? यह सूत्र है द्वितीय तुर्योर तुर्ययोर उपरि पूर्वः। 24 नंबर का सूत्र कहता है कि किसी भी वर्ग के द्वितीय अथवा चतुर्थ अक्षर का द्वित्व होने पर उनके पहले अक्षर को द्वितीय पर उसी वर्ग का प्रथम तथा चतुर्थ होने पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। तो तथा दधना में थ द्वितीय है, तो उसकी जगह पे द्वितीय का जगह पे प्रथम अक्षर त लिया गया, क्योंकि थ का द्वित्व हुआ तो वहां पर त लिया गया, ये 24 नंबर के सूत्र से। तो तीर्थम जो था उसका तिथम बना, अंतिम हलंत म का मोनुस्वार से अनुस्वार बन गया, और चूंकि त और थ संयुक्त हैं, इसलिए ती में जो दीर्घ ई था उसका ह्रस्व ई बन गया। इस प्रकार तीर्थम से तिथम रूप सिद्ध हुआ। उसी तरह से चूर्ण से चुन्नो बना, क्योंकि र का लोप हो गया सर्वत्र लब राम बंदरे से, और अणा का द्वित्व हुआ तो दो अणा आ गए, और चूंकि दो अणा संयुक्त हुए इसलिए उसके आगे जो दीर्घ ऊ था उसका ह्रस्व हो गया, ह्रस्व ऊ आ गया, और जो अतः सिरडो लगा तो विसर्ग का ओ बन गया। इस प्रकार से चूर्ण का चुन्नो बन गया। नरेंद्र, नरेंद्र जो है वहां पर सर्वत्र लब राम बंदरे लगाया तो द्र का र लोप हुआ, अतः सिरडो से अंत के विसर्ग का ओ हुआ, और नरेंदो बना। उसके बाद चूंकि द जो है न और द संयुक्त है, तो उसके आगे जो स्वर आया ए, उसका ह्रस्व बनाने के लिए ए की जगह ई बना दिया गया। तो ए की जगह ई आ गया ह्रस्व, तो नरेंदो की जगह नरिंदो बन गया। ए दीर्घ माना जाता है, ए आई ओ औ जो है दीर्घ माने जाते हैं, और ए जो है वह संयुक्त अक्षर भी है, क्योंकि अ प्लस ई बन करके ए बना है। तो ए जो है संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षराणी, ऐसे करके हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था। अब 18 नंबर का सूत्र है। इसमें क्या कंडीशंस हैं कि लुप्त यर व शशसाम दीर्घ। पहली कंडीशन है कि संयुक्त व्यंजन हो, उसमें यर व शशस का लोप हो, और तीसरी कंडीशन है कि शेष शशस बचा होना चाहिए, तो फिर उसके आदि स्वर को दीर्घ हो जाता है। अब विश्वासः में आप देखें कि सर्वत्र लब राम बंदरे से व का लोप हुआ, पीछे जो श बचा उसका
दंत्य स बना और अतः शेरडो से अंतिम विसर्ग का ओ बन गया। और चूंकि इस सूत्र की सभी कंडीशंस मीट हो रही हैं कि संयुक्त व्यंजन स्व था, उसमें व का लोप होने के बाद तालव्य श बचता है, इसके कारण उसके आगे जो स्वर है व के साथ जो ई लगा है रस, उसका दीर्घ हो जाएगा। फिर तालव्य श का दंत्य श बना दिया गया श शोह सह स सूत्र से, जो कि 5 नंबर का सूत्र है। श शोह सह, इससे तालव्य श और मूर्धन्य श को दंत्य श बना दिया गया। तो इस प्रकार से विश्वासः का विशासो हो गया। दुशील का उसी प्रकार से दुशीलो बना। इसमें हलंत द प्लस हलंत ऊ है, रस ऊ। फिर जो तालव्य श 2 बार है, उसमें से एक तालव्य श का लोप हुआ 10 नंबर के सूत्र से, कगटड वाले सूत्र से। और वह एक तालव्य श लोप हो जाने के बाद जो तालव्य श बचा, उसका 5 नंबर के सूत्र से दंत्य स बना दिया गया। और अंत में जो विसर्ग था अतः सिरडो से, उसका ओ बन गया। तो इस प्रकार से दुशीलह का दुशीलो बनाया गया। और ये 18 नंबर का सूत्र यहाँ पर लगने से हलंत द के बाद जो रस ऊ था, उस रस ऊ का दीर्घ ऊ बन गया, क्योंकि श का लोप होने के बाद एक श बचा है। तो इसलिए इस सूत्र की कंडीशंस मीट हो रही हैं कि जो श और श संयुक्त थे, उसमें से एक श का कगट अड से लोप करने के बाद तालव्य श बचा रहता है। इस कारण से जो रस ऊ था उसके पहले आ रहा था, उसको दीर्घ ऊ बना दिया गया। तो इस प्रकार से दुशीलह से दुशीलो बना। इसके बाद में भी जितने भी शब्द हैं, उनका सबका हम प्राकृत में शब्द सिद्धि कर चुके हैं और ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। अब 19 नंबर का सूत्र है रितोत और 20 नंबर का सूत्र है इत कृपादौ। इसके बारे में भी पिछली क्लास में एक प्रश्न आया था। तो रितोत सूत्र कह रहा है कि शब्द में रही हुई आदि री को अ होता है। कंडीशन क्या है? आदि री। तो घृतम में हलंत ग प्लस री है, यानी बिगिनिंग में जो री है उसका अ बन जाएगा। तो घृतम का जो हलंत ग और री था, उसका हलंत ग और अ बन गया। और कगच तद वाम प्रायोलुक से त का लूप हुआ। हलंत त प्लस अ था, तो हलंत त का तो लूप हो गया। पीछे जो अ बचा है उसका अवर्णो य श्रुति से अ का य बन गया। मोनुस्वार से म का अनुस्वार बन गया, हलंत म का। तो इस प्रकार से हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत य प्लस अ प्लस म मोनुस्वार का अनुस्वार होने से गयम बन गया यहाँ पर। इसी प्रकार से कृतम का भी कयम बन जाएगा। आदि क्री जो है उसमें री का अ बन जाएगा, तो हलंत क प्लस अ क हो जाएगा। हलंत त का लूप होकर के बाद में अ बचा, उसका अवर्णो यह श्रुति से यह बन जाएगा। मोनुस्वार से हलंत म का अनुसार बन जाने से कृतम का कयम रूप बन गया। 20 नंबर इत कृपादो सूत्र है। कृपा आदि शब्द में रही हुई आदि री को ई होता है। तो 19 में तो बताया गया कि शब्द में रही हुई आदि री को अ होता है, लेकिन 20 में स्पेसिफिक शब्द के लिए बताया गया कि कृपा आदि जो कुछ स्पेसिफिक शब्द हैं, उनमें आई हुई आदि री को ई होता है, रस्व ई। तो यहाँ कृपा है उसका कीवा बन रहा है, क्योंकि हलंत क प्लस री है, वहां हलंत क प्लस ई हो जाएगा। और जो प है उसका व बनेगा पो वह सूत्र से, तो कृपा का कीवा बन जाएगा। इसी प्रकार से रिद्धि का इद्धि बनेगा, क्योंकि आदि री है, उसका री का ई बन गया, तो इद्धि बन गया। गृद्धि में हलंत ग प्लस री है, तो वहां हलंत ग प्लस ई आने से गिद्धि का गिद्धि बन गया।
आगे सूत्र है 21 नंबर का, उद्धृत वादो, यानी आदि री को इस सूत्र से ऊ हो जाता है। वो किन शब्दों के लिए हो रहा है, उनका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ऋतु का ऊ बना, तो आदि री था उसका ऊ हो गया, और हलंत त था उसका कगच जो तद पय वाम प्रायो लुक से त का लोप हुआ। तो इस प्रकार से ऊ और ऊह बचा है, अंत में जो ऊह बचा है उसका प्राकृत में दीर्घ ऊ बन जाता है। तो विसर्ग के साथ अंत में कोई स्वर बचता है अ को छोड़ करके, तो उसका दीर्घ बन जाता है, ह्रस्व की जगह पर दीर्घ होता है। इसी कारण से वृत्ति में जो आदि री थी उसका ऊ बना, तो हलंत भ प्लस ऊ होने से वो भू बन गया। और जो ती तिह था उसमें जो त था हलंत, हलंत त का कगच जो तद पैवाम प्रायो लुक से लोप हो जाने के कारण वहां पर इह बचा है, और इह विसर्ग के साथ ह्रस्व ई है, उसका दीर्घ ई बन जाता है। तो हलंत भ प्लस ऊ प्लस दीर्घ ई, इस प्रकार से भूई शब्द प्राकृत में बन गया। 22 नंबर का सूत्र है रिह केवलस्य। री किसी व्यंजन के साथ जुड़ी हुई न हो तो री को री होता है। तो ये जो री स्वर था उसका हलंतर प्लस ई री हो गया। तो रिक्ष में आदि में जो री है उसका री बन गया, री हलंतर प्लस ई मिलाकर के री बना। तो जो स्वर री था उसका व्यंजन हलंतर प्लस ई, इस प्रकार से रिच्छो बन गया। तो आज अब यहीं संपन्न करेंगे मंगल पाठ परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। ओम रिम नमो अरहंताणं, ओम रिम नमो सिद्धाणं, ओम रिम नमो आयर्याणं, ओम रिम नमो विज्ञाणं, ओम रिम नमो लोये सब्ब साहुणं, एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलं अरहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्मा अरहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्मा। चत्तारि शरणं पौज्जामि अरन्ते शरणं पौज्जामि सिद्धे शरणं पौज्जामि साहु शरणं पौज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पौज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण करया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। आप सब बहुत इंटरेस्ट लेकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। संस्कृत और प्राकृत एक विशेष भाषा है, और संस्कृत और प्राकृत का अध्ययन करने से हम अर्थ सहित स्वाध्याय करते हैं आगम का या किसी स्तोत्र का, तो उसका अलग ही आनंद होता है। हमारे भाव जुड़ते हैं और उससे हमें अधिक निर्जरा का लाभ मिलता है। तो आप सबके लिए ओम अरहम परम पूज्य गुरुदेव के हम सब आभारी हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब मीटिंग एंड करेंगे।